हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आप सब लोग का। अब तो 2-3 दिन का ऑफ करा है मैंने, आराम से आप मज़े करे हैं। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं वो नया टॉपिक है। इसके बाद हमने आपको ए इनवर्स फाइंड करना सिखाया, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया, ए इनवर्स फाइंड करना सिखाया और मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की शॉर्ट ट्रिक भी बताई। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं और उन इक्वेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, यानी हमारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सॉल्यूशन कंसिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होगा, जब इक्वेशंस गिवन होगी तो हमारा जो टॉपिक है वो है बेटे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जब हमारे पास इक्वेशन दिए हो तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पहले उसे हम ax इक्वल्स टू में b में कन्वर्ट करें। ax इक्वल्स टू b का मतलब क्या होता है, ax इक्वल्स टू b में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मुझे ये इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ। मैंने देखा भाई a क्या होगा, a हुआ आपका 1, 2, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद है x क्या होगा, x और y, ठीक है। और उसके बाद b क्या होगा, b हो गया बेटा 2 और 3, ये आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1, 2, 2, 3 x y और यहाँ पर आ गया आपका 2 और 3। ये पहला स्टेप मैंने लिखा, ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में मैंने अपने क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का यही है कि आप उसे अपने क्वेश्चन को ax इक्वल्स टू b, ये मैं 2 इक्वेशंस का ले रही हूँ, मैं यहाँ पे समझाऊंगी, उसके बाद मैं 3 इक्वेशंस का क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, आपने देखा 1, 2, 2, 3, ये लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करके देखो क्या आ रहा है, 3 माइनस का 4 दैट इज -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है। जैसे ही मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई तो हम कहेंगे सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें हम प्रॉपर तरीके से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात क्या हो रही है कि हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है कि जब हमारे x और y की वैल्यू एक निकले, जैसे x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, यानी एक पर्टिकुलर एक सिंगल आंसर यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट को हम 2 तरीके से जानते हैं। अगर हम कहें कि हमारा जो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, उस कंसिस्टेंट की डेफिनेशन में हमारी 2 चीजें आती हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है या मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, याद है आपको मेनी सॉल्यूशन का मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज आती है, उन्हें हम मेनी सॉल्यूशंस कहते थे। और यूनिक सॉल्यूशन माने जस्ट x और y की सिंगल वैल्यू आना, तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। दोनों केसेस कंसिस्टेंट ही कहलाते हैं। मेनी सॉल्यूशन जो है वो निकालना हमारे कोर्स में नहीं है, दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, बट यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना हमारे कोर्स में है। तो हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो हम कहते हैं कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है और तुरंत हम x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब मान लीजिए मुझसे केवल ये कहा गया कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह कंसिस्टेंट है। बस इतना करने के बाद आप छोड़ दीजिए, हम कहेंगे कि भाई सिस्टम सीधा लिख सकते हैं भाई। उसने ये नहीं बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, उसने कहा कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट के लिए केवल सिस्टम हमने लिखा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, therefore it is consistent। बस
ठीक है, तो कंसिस्टेंट दो कंडीशन पर होता है। अब अगर मान लीजिए सेकंड केस, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए सपोज, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, और हमें ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के तो मैंने दो केस बता दिए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो और मैनी सॉल्यूशन हो तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और इनकंसिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट, इसमें मैनी सॉल्यूशन में हमें जो हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो इनकंसिस्टेंट के केस में हमें चेक करना होता है। जरा एक बार इधर ही देख लेते चलो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता ही आता है, और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि उसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब मैंने कंसिस्टेंट के केस में केवल ये कहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मुझे मेनी सॉल्यूशन, अब यहाँ पे दो केसेस चेक करने हैं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है तो दो चीजें चेक होंगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी यानी इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे। और हम नो सॉल्यूशन भी आगे नहीं निकालते और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी आगे नहीं निकालते, हम वहीं पे ड्रॉप कर देते, लिख देते हैं कि, और इस केस को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये पार्ट जो है वो मेरा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। लेकिन मेनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है उसमें हमारा कंसिस्टेंट तो हमारी बात बन गई, लेकिन उसमें मेनी सॉल्यूशन, इसमें हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इंटू बी इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो मेनी सॉल्यूशन। तो हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक बार फिर दोबारा देखो, फर्स्टली अपनी इक्वेशन को ax इक्वल टू b में कन्वर्ट करो। सेकंड स्टेप, डिटरमिनेंट ऑफ a को चेक करो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट कहेगा तो वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, आगे क्वेश्चन नहीं करना। अगर वो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए और हमें चेक केवल कंसिस्टेंसी ही करनी है कि भाई वो कंसिस्ट कर रहा है या वो इनकंसिस्ट कर रहा है, तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी निकालना है और उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो 0 के इक्वल आ गया या नहीं आया। अगर 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वह इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है और वह भी कंसिस्टेंट ही है। और अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कहेंगे वह इनकंसिस्टेंट है। ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? तो इन तीन चीजों को, इन तीन पॉइंट्स को आपने फोकस करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, जरा चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन तो ऊपर यही लिखा है कि कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करो, तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास a 1 3 2 और 6 है। ठीक है, सबको पता चल रहा है। b क्या है, x और y, और सॉरी हाँ, और ax इक्वल्स 2 में b, और b क्या है बेटे, वो है 5 और 8। ठीक है, अब क्या लिखा, हमारा जो पहले हमने लिख दिया ax इक्वल्स टू b, लेकिन हमें केवल डिटरमिनेंट ऑफ a को चेक करना है, और वो क्या है 1 3 2 6, या मल्टीप्लाई कीजिए 6 माइनस 6 दैट इज 0, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं, इट हैज मेनी सॉल्यूशन और इट हैज नो सॉल्यूशन। तो अब क्या करें, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सबको आता है। एडजॉइंट ऑफ ए में अगर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला, इन दोनों को हमने कहा था कि इन दोनों को बदल दीजिए और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। क्या था, आपने देखा था कि 6 1 और यहाँ पर माइनस का 3
और माइनस का 2। देख लो जरा ध्यान से, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। अच्छा जी, अब क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए और बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और यहां पर आपका बी है 5 और 8। अब जरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जरा देखो क्या आ रहा है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 8 3 जा क्या आएगा माइनस के 24। ठीक है, तो कितना आ गया 2। और यहां पर आ रहा है बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है बेटे माइनस 2 5 जा माइनस के 10 और प्लस का 8, यानी अगेन माइनस के 2 आ रहा है। ठीक है, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट हैज नो सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज द सिस्टम इज क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमें केवल क्या चेक करना है कि वह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपको बात समझ आई। आपका फर्स्ट टॉपिक यही है कि केवल आपके जो क्वेश्चन हैं वो केवल कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट जो है वो चेक करना है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए केवल डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका वह कंसिस्ट कर रहा है, और अगर वो जीरो आ जाए डिटरमिनेंट, तो उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए टू बी निकालकर वो देखिए कि वह कंसिस्टेंट है या अगेन चेक करेंगे कि वह इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का केस केवल यही है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये टॉपिक में ये केवल इतनी सी बात समझनी थी। अगला टॉपिक में अब फिर दोबारा से आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस में एक्स और वाई की ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहले हमने केवल यही बताया है, अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस आगे करा रही हूँ। ठीक है बेटे, अच्छे से लेक्चर को समझिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, डू योर बेस्ट बच्चों। ठीक है बेटे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके बच्चे।